हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश अपने यूट्यूब चैनल साहिब ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पहले देख चुके हैं लोक कथा के अंदर में 7 भाई एक बहन। इसके बाद में एक दूसरी कथा है जिसका नाम है लोक कथा है जिसका नाम है धन्य धदैनी। तो आइए हम लोग इसे भी अच्छे से समझेंगे। जिस तरह उस लोक कथा को हम लोग अच्छे से समझे थे, इस लोक कथा को भी अच्छे से समझेंगे। ठीक है। इसमें दोस्तों एगो गाँवे एगो बूढ़ी हली, ओकर साधे के एगो बेटा हले चमटू। भूखे दुखे कोनो रकम दुइयो साग मारे दिन काटा हला। एक दिन बूढ़ी चमटू के रूपा एगो टाका दे के कहले। एक ठो गांव में एक बूढ़ी रहती थी और उसका एक बेटा रहता था जिसका नाम था चमटू। दोनों भूखे किसी तरीके से साग मार खा करके दिन काटते थे। एक दिन बूढ़ी जो है सो चमटू को 1 रुपया देकर एक चांदी का सिक्का देती है और कहती है, नूनू बाजार जाओ और कोनो व्यापार कर। बाबू तुम बाजार जाओ और कोई व्यापार करो, नहीं तो कैर घर चलेबे, नहीं तो कैसे घर चलाएगा। उसकी माँ बोलती है। उसके बाद में रूपा का टाका लेके चमटू हाट गेल। रूपा के जो सिक्का था उसे लेकर के चमटू जो है सो बाजार जाता है। सारा दिन हाटे दुकानदारी देख के चमटू थक गेल, ताओ कोनो चीज ओकरा पसंद न। चमटू जो है रुपया लेकर के पूरा दिन जो है दुकान पे घूमता रहा, इधर से उधर बाजार में, लेकिन उसको कुछ भी पसंद नहीं आया उसको। ठीक है। इसके बाद में कहा जा रहा है दोस्तों, बेचारा करत तो करत की, मैंने बेचारा करेगा तो क्या करेगा, कुछ समझ में उसको नहीं आ रहा था। छुछे हाथ घर घूर ले माइक दूधरनी सुने हते। छुछे हाथ मतलब खाली हाथ उसे घर घूरने में माँ की उल्टी पुल्टी बात डांट सुनना पड़ेगा। तखन ढेर बूझ बाझ के देखल आर घूरती बेरे पटाई सुटाई की एगो बांदर किनल आर मुंह अंधे घर घूरल। उसके बाद में बहुत सारा माइंड में उसका टेंशन हो रहा था, पर कुछ सोच विचार करके घूरते समय एक बंदर ले लेता है, रेड रूट बढ़िया पटा करके एक बंदर लेता है और उसके बाद मुंह अंदर मतलब जब शाम ढल जाता है उसके बाद वो घर आ जाता है। उसके बाद बेटा काम देख के बूढ़ी रागे चमटू के धमकावे लगले। बेटा जो काम करके आया था उस काम को देख करके बूढ़ी जो है चमटू को रागने लगती है, गुस्साने लगती है और उसे धमकाने लगती है और उल्टा पुल्टा बात बोलती है। क्या कहती है? कहती है, हाँ हाँ रे कुलंगर, हाय भतवा, ई बांदरटा की करवे। ठीक है। बोलती है कि हाँ रे कुलंगर, कुलंगर मतलब बिना काम का, हाय रे कुलंगर, हाय भतवा, हाय भतवा भी एक तरह का गाली हुआ। ये बांदरटा की, इस बंदर को क्या करोगे, यही बात बोलती है। ठीक है। इसके बाद में बोल रही है, यह लूरी कह रहे हैं, यह लूरी था बापा ढोक्सा आधे दिने टेंगेर लो, तोहू से ये डहर चल ले। इतना कह के छमय के भीतर बाटे ढुकली। बोलती है कि बापा, इसी लूर से तुम्हारा बाप जो है तो आधे दिन में ही टेंगेर गिलो, तुम भी इसी रास्ते पे चल रहे हो। इतना कह के घर में चल जाती है। इस बात है दोस्तों, बेचारा चमटू तो सुखाए गए। एक तो सारा दिन भूखे प्यासे थैक मुर के कते हुबे एगो बांदर आनल, ऊपर से माइक बोली सुन के अथीर भय उठल। चमटू के कांदू मांदू देख के बांदर बूढ़ी, मतलब ये हुआ कि एक तो भूखे प्यासे था, ठीक है, ऊपर से बांदर आने के बाद में बहुत ज़्यादा उसी माँ गुस्सा हो रही थी। तो चमटू के कांदू मांदू देख करके
बंदर जो है वो बूढ़ी के पास में जाता है। बंदर जिस बंदर को लाया था उस बंदर को, वो बंदर बूढ़ी माँ के पास में जाता है और कहता है, बंदर बूढ़ी माँ के पास में जाकर बोल रहा है, माय चमटू के नाय धमकाही, हमें खूबे सोना रूपा आइन देवो। दोसर दिन बांदर झलफले उठल और बहुत दूर एगो राजा के महले गेल। ठीक है, सुबह सुबह जब उठा बंदर झलफले, मतलब एकदम सुबह सुबह उठा और बहुत दूर राजा के महल चला गया। ठीक है, इसके बाद है एगो एगो गांठे मनेक मतन सोना रूपा बांधल और घर आयल के बूढ़ी का दे दिल। जो सुबह जो गया तो वहाँ से एक गांठ मतलब एक मोटरी लेकर के आया, जिसमें कि सोना रूपा बांधल, उसमें धन दौलत उसमें बंधा हुआ था, और ला करके बूढ़ी दे दिया। जो वो बूढ़ी थी उसी को दे दिया। बूढ़ी इतने सोना रूपा देख के गदगदाए उठली। बूढ़ी जो है इतना रुपया सोना देख करके पूरा मन भर गया उसका, गदगदा गई। चमटू के तो चुमक मारी तड़े नाय और बांदरों के बेटा बेटा कहे लगली। चमटू को खूब चुमक मारी तड़े नाय मतलब चुमा चाटी खूब एकदम प्रेम करने लगी चमटू को। उसके बाद में बांदरों के बेटा बेटा कह के पुकारने लगी। वैसने बांदर कदियो रूपा टाका आने लागल तो कदियो मूंगा मोती। इसी तरीके से बंदर जो है कभी रूपा टका लेकर के आने लगा तो कभी मूंगा मोती। ये हमेशा चलते रहा। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों, हमेशा कभी कभी लेकर के वो आ जाता था। देखते देखते बांदरे प्रतापे चमटू राजा बन गए। देखते देखते बंदर के जो प्रताप है, मतलब बंदर के वजह से, बंदर के करनी से वो चमटू जो राजा बन गया। पुंवार घारे जगह बोड़ बोड़ गढ़ गुड़ा बन के तैयार। पुआर मतलब पूरा का जो घर उसका बना हुआ था, उसके जगह पे बोड़ बोड़ गढ़ गुड्ढा मतलब बड़ा बड़ा महल बन के तैयार हो गया। लाखे कारोबार चले लगले, लाखों के कारोबार उसका चलने लगा। घोड़ा हाथी घर भर गेले, घोड़ा हाथी से उसका घर पूरा भर गया। दूधे के बान बहे लगले, दूध के जो बोलते हैं ना नदी बहना, वो नदी बहने लगा। बहुत सारा गाय गाय हो गया, भैंस हो गया, सब रहने लगा, तो दूध का धार तो बहना ही है। गाँव कते कते लोग चमटू घारे मुनिस खटे खातिर हमा गोड़ी दिए लगला। चमटू के घर में उसके अगल बगल के लोग या दूर दराज के लोग जो है मुंशी काम करने के लिए हमा गोड़ी मतलब बार बार आवाजाही लगाने लगा। पर एक खाई के पैरकल पुरोहित गुलेन तो पूजा पाठे खातिर चमटू घरे नाका दौड़ी करे लगला। खा पी के जो परका हुआ जो पुरोहित लोग थे, वो पूजा पाठ के लिए चमटू के यहाँ नाका दौड़ी करने लगे, मतलब उसके यहाँ बार बार आने जाने लगे पूजा पाठ के काम करने के लिए, पुरोहित के काम करने के लिए। ठीक है, उसके बाद है दोस्तों इसके बाद है रसे रसे मतलब धीरे धीरे डूबल चमटू उधम साढ़ रकम घूरे लागल। धीरे धीरे जो है चमटू जो डूबल रहता था, जो दबा हो रहा था, वो उधम साढ़ की तरह घूरने लगा। बूढ़ी की शान तो देख नियर, बूढ़ी का भी शान बहुत ज़्यादा हो गया, शान मान में रहने लगी बूढ़ी। बूढ़ी बांदरे खातिर एगो रूपा खाटी बनाई दिले। बूढ़ी जो है बंदर के लिए एक रूपा मतलब चांदी का खाटी बना दिया, और दुलार प्यार से ओकरा खिए पीवे लगली, और बंदर को खूब दुलार प्यार करने लगी, उसको खियाने पियाने लगी। चमटू घर एक ताम झाम देख के आस पास के लोग मुड़े हाथ ले लेला। चमटू के जो ताम झाम था, ये सब जो हो रहा था, इतना बर व्यवस्था सब हो रहा था, उसे देख करके आसपास के लोग जो है
मुड़े हाथ धर लेला मतलब माथा हाथ से पकड़ लिया, नहीं होता है माथा में हाथ लगा लेना, ऐसा होने लगा। इसके बाद कुछ दिन बीतल बादे एक दिन बांदरे बूढ़ी के अपन ठीन डांट के कहले। कुछ दिन बीतने के बाद में बंदर जो है सो बूढ़ी को अपने पास में बुलाया और बुला करके कहता है, क्या कहता है बंदर भाई, कहता है मैं आवरी ददा के बिहा दिए के चाहिए, काल हमें एक ठीन कन्याई देखे जीवो, तनी झलफले जलपान कर दी है। बोलता है कि मैं अभी जो है दादा का बिहा देवे के चाहिए, मतलब भैया का उसका चमटू जो था, चमटू के बारे में कह रहा है कि दादा के भैया के बियाह कर देना चाहिए, कल सुबह सुबह हम कन्याएं देखने के लिए मतलब लड़की देखने के लिए जाएंगे, सुबह झलफले भोरे भोरे जलपान तैयार कर देना। इसके बाद में दोस्तों दूसरा दिन जलपान करके बांदर झलफले घर से बाहर आए। उसके सुबह सुबह दूसरे दिन नाश्ता पानी करके सुबह सुबह बंदर बाहर चला गया और बेरा चाके बचते एगो राजे गेल और बेरा चाके मतलब समय रहते बचते एगो राजा के यहाँ चला गया। बांदर के खूब मान सम्मान मिलल, जिस राजा के यहाँ वो गया था वहाँ पे उसे खूब मान सम्मान मिला, बहुत प्रेम भाव भी वहाँ पे उसे मिला जिस राजा के यहाँ गया हुआ था। फलेक फुलेक गादा लाइक गेल, फलेक फुलेक गादा लाइक गेल, फल फूल का जो खाने पीने का व्यवस्था है वो पूरा वहाँ पे उसे मिला, सम्मान मिला। बांदर पोगराई पोगराई खाई लागल, फल फूल जो मिला हुआ था बंदर को वो पूरा पोगराई पोगराई मतलब मुंह चला चला करके खाने लगा। और चमटू राजा बरतु पाते कथा वार्ता करे लागल, और चमटू के शादी विवाह की वो कथा वार्ता मतलब उसकी बात करने लगा। बरतु पाते कथा सुन राजा खुशी ठिकान न, मतलब ये बात सुन करके चमटू का बात विचार सब सुन करके, चमटू के बारे में जो बात करने गया था वो सुन करके राजा खुशी ठिकाना, राजा बहुत खुश हो गया, उसका खुशी का कोई ठिकान नहीं रह गया, राजा बहुत खुश हो गया। तकर बादे बिहाग दिन ठेकान धराई के बांदर हासिल खेलल। उसके बाद जो है सो बंदर जो है सो बियाह का दिन भी रख दिया, बियाह का दिन रख करके पूरा हंसा खेला, क्योंकि वो शादी करने गया था तो वो सेट करके आ गया था। इसके बाद है दोस्तों इस लाइन को हम लोग देख लेते हैं। तकर बाद बिहार के दिन ठेकान धराई के बांदर हासिल खेलल और घर घुराइल, वो बात विचार करके सेट सेट करके अपना घर आ गया। बूढ़ी सुनली तो गर्भे फूल गेली, बूढ़ी जब इस बात को सुनी शादी विवाह के बारे में जब सुनी तो पूरा खुश हो गई, गर्भे एकदम फूल गई। अवरी तो बूढ़ी बांदरे गोड़े तेलो माखवे लगली, इस बार इतना खुश हुई कि बूढ़ी जो है बंदर का पैर में तेल लगाने को भी तैयार हो गई। दुलारे तो कोनो सीमा न है, बंदर के दुलार का कोई सीमा नहीं, सीमा से एकदम बाहर बहुत दुलार प्रेम करने लगी बूढ़ी। और एक दिन हंसी खुशी चमटू के बिहा भेले, एक दिन हंसते खेलते चमटू का बिहा हो गया। बुढ़िया के हाथे सरगे के चांद आई गेले, बूढ़ी के हाथ में पूरा सरग का चांद आ गया। दिन रात बहू बेटाई डूबल रहे लगली, दिन भर जो है बहू बेटा के प्रेम में ही वो डूबी रहने लगी। ठीक है, चमटू की बहू आ गई थी इसलिए डूबल रहने लगी। इसके बाद क्या होता है दोस्तों कि बांदरे खेच पुछार भला के करे, जब वो अपने बेटा बुद्धों के प्रेम में डूबा रहने लगी उसके बाद बंदर की खोज पुछार कौन करता है, कोई नहीं, चमटू भी नहीं कर रहा। नहीं चमटू कखनो बांदरे टवान ले मतलब कोई हाल खबर ले, चमटू भी उसका हाल खबर नहीं ले रहा है। नहीं चमटू की बहू न चमटू की पत्नी भी नहीं ले रही है। ऊपर ले यदि कखनो बांदरे चमटू की बहू के भोजा भोजी कहे तो वो बांदर के खकुआई दे। ऊपर से जब चमटू कभी
उसकी पत्नी को भौजी कहे तो वो जो है पूरा घबरा मैंने गुस्सा जाता है, खगुआ जाता है बंदर के ऊपर कि भाई मेरी पत्नी को तुम भौजी काहे कह रहा है। बंदर ने हिंदेक रहल ने हुंदेक गोठे गनाए के पगहाय बंधाए। बंदर जो है एक तरह का मान मर्यादा इसको यहाँ पे ख़त्म होने लगा, क्योंकि एक समय था कि बंदर को बहुत पूजा जा रहा था, उसकी माँ भी पूरा प्रेम कर रही थी और ये भी चिंटू भी प्रेम कर रहा था, ठीक है। लेकिन वो इधर के भी नहीं रहा, उधर के भी नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि प्रेम भाव कम हो गया था उसका। अब भाई क्या होता है, बांदर एक आँखी और नींद न आए। बांदर एकदम पूरा सोच में पड़ गया कि अब करे तो क्या करे, ये लोग भी मानदान हमको कम कर दिए और कहाँ जाएंगे, ठीक है। तखन एक दिन बांदरे बूढ़ी के डाई के पूछ ले। एक बार क्या हुआ कि बंदर जो है वो बूढ़ी को बुलाता है और पूछता है, कहता है बुलाने के बाद, माए दादा तो बिहा भई गेल, आबरी हम यदि मर जाए तो तुम्हें की करबे। वो बोलता है कि माए दादा के बिहा तो हो गया, इसके बाद यदि हम मर जाते हैं तो तुम क्या करेगी। तखन बूढ़ी कहले, उस समय बूढ़ी बोलती है, हाँ बेटा ऐसा आओ खाओ काहे बोके हैं, ऐसा आल जल बात काहे बक रहे है तुम। तोय मोरले हमें खूबे कांदबो और तोरा चंदन काठे पड़ीबो और फिर तोय मोरले हमें की और बाँचे बेटा। कह रही है कि तुम जब मर जाओगे तो हम खूब रोएंगे, खूब हम रोएंगे। तुम्हारा जो बॉडी है उसे हम लोग चंदन का लकड़ी से जलाएंगे और जब तुम मर जाएगा बेटा तो हम क्या जिंदा रहेंगे, जिंदा बचेंगे। इसके बाद दोसर दिन बांदर मोरे टाटक करल देखे खातिर कि ई सब की करता। कहने मतलब यह है कि इतना कहने के बाद दूसरा दिन जो है बंदर मरने का नाटक करने लगा, मतलब मरने का नाटक करने लगा और वो जानना चाह रहा था कि आखिर ये लोग की करेगा, ठीक है। वो एक तरह का परीक्षा लेना चाह रहा था कि आखिर ये लोग क्या करेंगे मेरे मरने के बाद। बिहानी जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मर गेल तो सॉरी दोसर दिन बांदर मोरे के नाटक करल, मतलब दूसरे दिन बंदर जो है मरने का नाटक किया देखे खातिर कि ई सब की करता। उसके बाद में बिहानी जखन बूढ़ी देखली कि बांदर मर गेल तो तनी इधर उधर उल्टाए पलटाए देखली, मिंतु धने गर्भे एको तनी कांदली ना। कहने मतलब कि सुबह सुबह देखी कि बंदर जब मर गया है तो उसे उल्टा पलटा करके हिला डोला करके देखी, ठीक है, देख ली। उसके बाद मिंतु धने गर्भे मतलब धन में इतना वो पागल हो गई थी, धन के इतना प्रेमी हो गई थी कि एको तनी कांदली नहीं, कि एक ठो रोई नहीं। उसका उसको इस बात का फिक्र नहीं हुआ कि बंदर मर गया है, कभी वो कांदी नहीं। बंदर एकदम सुगुम, बंदर एकदम चुपचाप था। बूढ़ी नाकवा कारो दाइब के चमटू के डाकले आर कहली। बूढ़ी जो है सो बंदर का नाक को दबा करके चमटू को बुलाती है और कहती है, उसको बुला करके कह रही है, क्या कह रही है, कह रही है दोस्तों, यह देखी बेटा बांदरा मोरलू रे, जो एगो पोवार डोराय बांधे खेत बाटे फेंक देवी ने तो गमक तो। वो बोलती है कि ए बेटा बांदर मर गया बंदर, जो एगो पूरा पुआर डोरा मतलब पूरा के जो बीटा हुआ जो रस्सी उसी होता है उसे डोरा कहा जा रहा है, वो ले आओ और इसे बांध करके और बाहर कभी कहीं ले जाकर उसको फेंक दो, नहीं तो गमकने लगेगा। कहने मतलब कि कोई प्रेम भाव उसका था नहीं, ठीक है, उसी के बारे में कहा जा रहा है। कोई प्रेम भाव था ही नहीं कभी। इसके बाद देखते हैं, ये सब बात सुन के बांदरे घोड़े की लहर मगजे फूटल। ये सब जो बंदर देखा तो उसका जो पैर का जो लहर था, पैर का जो गुस्सा था वो सर पे आ गया। मने करल बाह के बूढ़ी वो गिला खाली छेप कर रहली, अच्छा आबरे बुझेबो। वो जो बोली थी कि हम भी रोएंगे
और चंदन की लकड़ी से तुम्हारा बॉडी को जलाएंगे। वो सब वो याद करने लगा, बोल रही है, याद करके कह रहा है, याद करने लगा और बोला कि वहाँ की बूढ़ी उस समय सिर्फ छाइप कर रही, मतलब उस समय नखड़ा कर रही थी कि ऐसे ऐसे करेंगे, और अभी बाहर फेंकने के लिए बोल रही है। उसके बाद दौड़ा दौड़ी चमटू बांदरे गुड़े डोरा बांधल और टानल घिसरोवल खेत बाटे फेंक आइल। उसके बाद क्या किया कि बूढ़ी के कहने पे चमटू उसके पैर में रस्सी बांधता है, उसको घींच तिर के ले जाके बाहर फेंक देता है। ठीक है, टाल घिस्टा फिस्टा करके ले जाकर बाहर फेंक देता है। बांदर कोनो रकम माई गो बाप गो करी उठल। बांदर जो है किसी तरीक़ा से माई गो बाप गो करके उठता है, क्योंकि तिरने खींचने से उसके शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो गया होगा, दर्द भी कर रहा होगा उसका। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो रहा है दोस्तों, तब तक मुँह अंदरा भई गेल। मतलब जिस समय वो फेंकने गया था उस समय तक वो शाम के टाइम था, अंधेरा हो गया था। है गेले बांदर एगो तितकी लेके बंदर उठ जाता है। बंदर उठने के बाद में फिर तब तक अंधेरा हो जाता है। तो अंधेरा होने के बाद में क्या करता है कि बंदर एगो तितकी लेके चमटू गढ़े आग लगाई दिले। मतलब एक तितकी लेकर के आग लेकर के, थोड़ा बहुत तितकी बोला जाता है, वो लेकर के चमटू का जो गढ़ था, उसका जो महल था, उसमें आग लगा देता है। सभी पोड़ के मोर गेला। सभी लोग उसमें चमटू की पत्नी, उसके जितना भी संपत्ति था, वो बूढ़ी जो थी, सभी लोग पोड़ के मोर गया। बांदर अपन आँख टहना करके उद्देश्य से पराई गल। टहना लेके मतलब बांदर जो है वो अपना आँख और टहना मतलब पैर लेके उद्देश्य से कहीं बाहर, कहीं दूर चला गया। ठीक है, ये जो हमारा लोक कथा था एक खत्म होता है। इसके बाद का जो लोक कथा है दोस्तों, उसमें हम लोग आते हैं। उसके बाद का जो लोक कथा है दोस्तों, ये है बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा। इसे भी हम लोग जल्दी से देख लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो होने के बाद बहुत दिक्कत होने लगता है। हम लोग चाहते हैं कि एक ही वीडियो में, थोड़ा सा लंबा ही सही, पर एक वीडियो में ही हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। इसमें क्या है दोस्तों, ये एगो गाँव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहा हला। एक गांव में निपुतिया मतलब बिना वंश का, बिना बाल बच्चे का एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे। दुइयो जन एकर ओकर हुआ काम करके कोनो रकम गुजर कर रहा। दोनों लोग जो थे पति पत्नी, वो गांव घर में कहीं कहीं इसका उसका कुछ काम करके किसी तरीके से अपना जीवन चलाते थे। ढेर दिन परे एक दिन दुइयो पीठा खाए के मन हुए। बहुत दिन के बाद जो है उन दोनों को एक दिन पीठा खाने का मन किया। पीठा मतलब पीठा कहिए, पकौड़ी कहिए, पकौड़ी टाइप का है, पीठा खाने का मन किया। दुइयो बूढ़ा बूढ़ी पीठा के जिनिस पतर जुगाड़ कई रायते पीठा बनौला। दोनों बूढ़ा बूढ़ी पीठा के जो सर सामान होता है बनाने के लिए वो सब जुगाड़ किए और रात में ही पीठा बनाए। मोटे 7 गो पीठा बनल। अब खाए घरी के 4 गो ले और के 3 गो। सामान पूरा जुटाने के बाद में सिर्फ 7 गो पीठा बन पाया। हेलो दोस्तों, इसमें रात का टाइम है और रात लगभग 1:30-2 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं। बगल में सियार लोग पूरा भूख रहा है, इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा हो, तो इसके लिए सॉरी दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ कि जब उन लोगों ने सामान इकट्ठा करने के बाद में पीठा जब बनाया तो टोटल 7 गो पीठा बना। 7 पीठा में हुआ क्या कि कौन 4 पीठा खाएगा, कौन 3 पीठा खाएगा, ये वाला समस्या आया। ठीक है, इसके बाद अब खाए घरी के 4 गो ले और के 3 गो, एकरे में दुइयो लेर गेला। मतलब दोनों लड़ गए इस बात को लेकर, कौन 4 खाएगा, कौन 3 खाएगा। उस सभी झगड़ा मिटाए नाम नहीं, क्योंकि दोनों लोग कह रहे थे कि हम 4 खाएंगे तो हम 3 खाएंगे, ऐसे करके तालमेल बैठ नहीं रहा था। ठीक है, तो झगड़ा इन लोगों का खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। शेषे दुइयो एक मत भेला, दोनों एक मत हुआ। एक क्या बोलते उसको, एक शर्त रखा गया। तो शर्त क्या था, जो एक मत भेला, जे
दुइयो चुप रहता। कहा गया कि दुइयो चुप रहता, जे आगू बैजकत से पाइत 3 पीठा और जे पाछू बैजकत से पाइत 4 पीठा। कहा गया कि जो आगे बैजकत मतलब बोलेगा, शांत रहने का इन लोगों ने शर्त रखा कि हम लोग दोनों शांत रहेंगे, ठीक है, सो रहे हैं, और जो पहले बोलेगा वो 4 पीठा खाएगा, जो पहले बोलेगा वो 3 पीठा खाएगा। जे आजू बैजकत से पाए 3 पीठा, जो पहले बोलेगा वो 3 पीठा खाएगा, और जो बाद में बोलेगा वो 4 पीठा खाएगा, ठीक है। और इन लोग दोनों का कमिटमेंट हो गया इस बात को लेकर के। उसके बाद क्या हुआ, यही विचार कर दुइयो भिनु भिनु खाटी ओढ़ पोढ़ सुतला। इस विचार के साथ में ये लोग दोनों, 2 खाट लगा हुआ था, दोनों खाट पे अगल बगल में बैठ सो गए लोग, ओढ़ ओढ़ करके सब कपड़ा उन्हें जो भी बेडशीट चादर था वो ओढ़ करके सो गए। बिहान भई गेले मेंतु क्यों उठे ना। सुबह हो गया लेकिन अभी तक कोई ये लोग उठ नहीं रहे हैं। रात होते होते भाई हम उठेंगे नहीं, वो उठेगा, ऐसे सोचते सोचते सुबह हो गया, कोई अभी तक उठा नहीं। कहे कि जे आगू उठत और बैजकर सहे पाए 3 पीठा, सही लेल दुइयो जागल बादो क्यों बोले ना। कहने मतलब कि एक शर्त था कि जो भाई पहले उठ जाएगा वो 3 पीठा खाएगा, और जो नहीं उठेगा वो 4 पीठा खाएगा, ठीक है। इसके बाद सुबह हो गया, सुबह भी वो लोग नहीं उठे। इसके बाद है दोस्तों, इस लाइन को हम लोग देख लेते हैं। देखते देखते दिन दोपहर भई गेले, ताव क्यों उठला नाय, और बूढ़ा बूढ़ी घरे केवायर नाय खुलल। ऐसे देखते देखते दोपहर भी हो गया, तब तक बूढ़ा बूढ़ी के यहाँ का द्वार जो है नहीं खुला, क्योंकि शर्त लगा हुआ था, कैसे खुल जाता। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आस पड़ोस गाँव के लोग चर्चा करे लगला जे आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठला काहे ना। पासे के लोग लगौला केवाय ढेड़वे। मतलब अगल बगल के जो लोग हैं वो लोग तर्क वितर्क करने लगे कि इतना सुबह हो गया, इतना दोपहर हो गया, अभी तक लोग उठा काहे नहीं लोग बूढ़ा बूढ़ी, और आ करके कवाड़ी जो है ठुठुकाने लगा, ठीक है, ढेड़वे लगा। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, पासक लोग लगौला केवाय ठेडवे मेंतु ताव ने बूढ़ा राव दिले ने बूढ़ी कुछ कहलो दुयो सुगुम मायर रहला। कवाड़ी कितना भी ठुठुकाया जा रहा है, उसके बाद ना बूढ़ी राग दे रही है, ना बूढ़ी चिल्ला रही है, ना बूढ़ा सुग बुगा रहा है, कोई कुछ नहीं, कोई हलचल नहीं हो रहा, दोनों सोए हुए। हिंदे गाँव के लोग बुझला जे जरूर कोनो विपद घटल है, ना भेले दुयक मैदे क्यों आवाज़ काहे न दे है। गाँव वाले लोग सोचे कि जरूर कुछ न कुछ घटना घटा हुआ है, नहीं तो अगर घटना नहीं घटा हुआ होता तो इतना चिल्ला हम लोग आवाज़ दे रहे हैं, अंदर से कोई आवाज़ क्यों नहीं आ रहा। सब मिल विचार कर कमाई तोड़ दिला, तो देखलत जे 2 खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल है। सब विचार करके, राय विचार करके कबाड़ी को तोड़ दिए। ग्रामीण लोग जो भी थे कबाड़ी को तोड़ दिए। अंदर जब आते हैं तो देखते हैं कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी अलग अलग खाटी पर सोए हुए हैं। ओढ़ पोढ़ आर चूल्हा तर पीठा ढाइप रखल है, ओढ़ पोढ़ के सोए हुए हैं, और चूल्हा के पास में जो पीठा है वो ढाइप करके रखा हुआ है। लोके दुयोग हिला डोला देखला तब क्यों राव ना दिला। दोनों को हिला डोला करके ग्रामीण लोग जो है वो देखे, लेकिन किसी प्रकार कोई एक्टिविटी उन लोगों में नहीं था, कोई हलचल नहीं था। गाँव के लोग यह बुझला जे दुइयो मोर गेल हत। हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी, ऐसे करके मतलब सोचने लगे कि लगता है कि पूरा पूरा हिलाने डुलाने के बाद में कोई एक्टिविटी नहीं हुआ, तो उन लोगों ने सोचा कि लगता है कि वो लोग मर गया है, ठीक है, क्योंकि कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रहा था। उसके बाद में उन लोग गाँव वाले लोग कहते हैं, हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी, राइते बिन खैले सुत गेला, पीठा ढाप ले है। गाँव के लोग हाय चौक करे लागला। मतलब पीठा जो रखा हुआ था उसी तरीक़ा से कोई खाया पिया नहीं था, तो गाँव वाला कह रहे थे कि ये लोग बनाए होंगे, खाए भी नहीं,
और बिना खेले पीले ये लोग डेथ हो गए, मर गए। आपकी अब क्या होगा? सब विचार करे, सब विचार करला और चंदा पानी कर दुइयों अंतिम क्रिया करे उता सुता कर लगला। सभी लोग ग्रामीण लोग विचार किया कि अब क्या करना चाहिए। तो फिर चंदा वंदा किया वो लोग का अंतिम संस्कार करने के लिए। अंतिम संस्कार क्योंकि कुछ एक्टिविटी था ही नहीं, तो वो लोग भाई करने लगा चंदा फंदा करके, भाई ले जाएगा डेड बॉडी, कब तक वहाँ रखा जाएगा। ये बात है। गाँव के लोग देव बूढ़ा बूढ़ी एक एक खाटी सुताई देला, कफन ओढ़ाई देला और ले गेला शोशान पड़वेले। इसके बाद गांव के लोग क्या किया कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी को एक ही खाटी पे सुता दिए, उस पर कफन उड़ा दिए और शमशान ले गए उसे जलाने के लिए, पड़वे मतलब जलाने के लिए। दुइयों जन के एक सराय चिता, सराय मतलब चिता होता, दुइयों जन के एक चिता पर राई काट झुरी राखे लगला। दुइयों जन के एक ही चिता पर रह करके उसे लकड़ी काट जो है उसके ऊपर में रखने लगे। इतना धूर भेल बादो क्यों कौन हो बच के ना। इतना कुछ होने के बाद में वो लोग में कोई एक्टिविटी नहीं था, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, वो लोग पति पत्नी कोई कुछ नहीं बोल रहे हैं। जखन सराय आग लगाई दिला और उ सब एक झरक लागे लगले, तखन दुइयों बुझे पहला जे आर उपाय न। जिसमें सराय मतलब जिसमें चीता में आग लगा दिया गया, उस समय आग हल्का हल्का लगने लगा, ठीक है। तब दुइयों बुझे पारला, तब वो लोग समझे कि अब जो है सो कोई उपाय नहीं है, ठीक ना। वो सब जखन बुझे पहला जे आप चुपचाप रहले पड़ मर जाए, ठीक है। उन लोगों ने सोचा, पति पत्नी जो थे उन लोगों ने सोचा कि अब यदि हम लोग चुप रहेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, जल जाएंगे, इसीलिए अब उठ जाना चाहिए, क्योंकि अंतिम हो गया, आग तक वो लोग लगा चुके थे, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, वो सब जखन एक मिनट, वो सब जखन मुझे पहले जे आप चुप रहले पड़ मर जाए, तखन आपकी दो एके संगे सारा में उठल हथ और एके बेर कहे उठल। वो लोग जिसमें आग लगा उसमें अचानक दोनों एक साथ मुड़ता है, आग जलने लगा वो लोग से हल्का हल्का, तो अचानक एक साथ मुड़ता है और दोनों एक ही साथ में कहते हैं, बोलते हैं। जब पहले बूढ़ा बोलते हैं, बूढ़ा बूढ़ा बोलता है पहले, जो साली तो ही 4 गो खाओ, हमें 3 गो खाए। बूढ़ा बोलता है कि जो साली तू ही 4 गो खाई है, हमें 3 गो खाए। तखनी बूढ़ियों कहली, बूढ़ी भी यही बात बोलती है, जब बूढ़ा तो ही 4 गो खाओ, हमें 3 गो खाए। मतलब खाने की बात को लेकर के झगड़ा हो रहा था इन लोगों में। अब क्या हो गया, वो लोग तो उठ गए वहाँ से, ये कहे कि भाई तुम ही 4 खाओ, हम ही 3 खाएंगे, ठीक है। बूढ़ा बूढ़ी ये रकम अचके उठ गेला पर सब सब चकमकाई गेला। भाई चीता पर कोई लेटा हुआ है, उसमें आग लग चुका है, और अचानक यदि कोई उठ जाता है चीता पर तो ये तो डर वाली बात हो जाती है ना। तो सभी लोग वहाँ पे जो भी लोग गए थे पूरा अकबका गए कि अब क्या होगा। तो बूढ़ा बूढ़ी ई रकम अचके उठ गेला पर सब चमक गेला, मतलब सब परेशान हो गया जे ई सब भूत बन गेला। और सबले बेसी चिंता कारण भेल जे शोशाने गाँव के 7 लोग गेल हला। सबसे बड़ी चिंता की बात ये था कि शमशान जो है गांव के सिर्फ 7 लोग ही गए हुए थे, और वो लोग भी बोल रहे थे कि तुम 4 गो खाना, हम 3 गो खाएंगे। इस बात से लोग और घबरा रहे थे। वो सब बुझला जे ई दुई भूत बन गेल हत और हमिन के खाए खोजो हत। हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया कहे झगड़ा करे लगला, ये तो ही 4 गो खो, हमें 3 गो खाए। ये लोग सोचे कि भाई बूढ़ा बूढ़ी बार बार इस बात को लेकर के झगड़ा कर रहे थे कि तुम ही 4 गो खो, हम ही 3 गो खाए। और शमशान में जो लोग गए हुए थे वो सिर्फ 7 लोग ही शमशान में गए हुए थे। उन लोगों को ये डर लग रहा है कि मतलब वो पीठा के बारे में कुछ जानते नहीं है कि भाई पीठा की यहाँ पे बात हो रहा है, पीठा की ये लोग बात कर रहे थे, पर वो पीठा का
ये लोग नहीं समझ रहे थे। ये लोग समझ रहे थे चार गो हम लोग 7 गो हैं, 4 गो एक आदमी को खाने के लिए कहा जा रहा है, एक आदमी को 3 गो खाने के लिए कहा जा रहा है। ऐसे करके लोग समझ कर बहुत ज़्यादा डर गए। अब शक के कोनो गुंजाइश नहीं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि 4 दिन के बाद हो रहा था। ठीक है, ई सब भूत बन गेला, भूत बन गेला और हामिन सातों खाए खोजो हत। वो लोग सोचने लगे कि सही में ये लोग भूत बन गए हैं और हम लोग को खाने के लिए बात कर रहा है। अब की भागे लगला, वो लोग जो थे वो लोग भागने लगे। अगर क्या करेगा भी क्या भाई, ऐसा स्थिति जब हो जाता है कोई भी आदमी भागने लगेगा। ठीक है, इसके बाद देख लेते हैं। इसके बाद अब की भागे लगला, जे जो ने पारला, जो जिधर सका भागने वो उधर भागने लगा। सब गाँव के लोग पराई घर घुरला। तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते घर घुरला। सभी लोग जब भाग गया वहाँ से, अपना अपना घर भाग गया, तब लड़ते झगड़ते बूढ़ा बूढ़ी लोग भी घर आया। घर आकर के घर ढुकल बाद आस पड़ोस के लोग कान ओनाई उस सभे झगड़ा के बात सुन बुझे पैला जे इस सभे असल झगड़ा पीठा जलाई हले। जब ये लोग अगल बगल से लोग सुना आकर के, बहुत देर के बाद, पहले तो लोग सेट नहीं रहा था, कोई उसके पास कोई नहीं आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे बाद जब ये लोग सुना कि ये लोग भाई झगड़ा किस बात का है, तो लास्ट में पता चला कि झगड़ा जो है सो पीठा को लेकर के है। ठीक है, तो ये था दोस्तों पीठा, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। इसके बाद में दोस्तों हम लोग, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा इसका हो गया है, 37 मिनट के लगभग हो गया। इसके बाद हम लोग अगली वीडियो हम लोग बात करेंगे। यदि वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्त।